मोदी जी का काम केवल झूठ और सिर्फ झूठ बोलना है। पहले 10% कमीशन चलता था, आज 50% कमीशन चल रहा है। आप उठा के देख लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश में चिट्ठियां वायरल हो रही हैं 50% कमीशन की। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के घर के सामने ठेकेदार बैठा था, बोल रहा था आत्महत्या कर लूंगा, मैं कहां से दूं कमीशन। आप भोपाल से लेकर नर्मदापुरम चले जाइए, मैं नर्मदापुरम जिले से हूं। नर्मदापुरम में भ्रष्टाचार की खदान चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलेंगे, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। तो बदलाव होगा ये सब? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि युवा ये सोच चुका है कि हमें बदलाव लाना है। पटवारियों को आजकल का न्यूज़पेपर देखिए, पटवारी लोग आए अपनी भर्ती के लिए 10-10, 20-20 लाख तो कमीशन दें। कमीशन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉलेज में पेपर हो, वो पेपर लीक हो, और उसके बाद वो होगा क्या, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, और उसके बाद पुलिस उनको डंडे भी मारेगी। भाजपा ये कह रही है कि हमने अच्छे दिन दिए थे, क्या दिए? कहने में भाजपा ये कह रही है कि हमने 15 लाख दे रहे थे, क्या दिए? कहने में तो ये कह रहे थे कि हमने 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रहे हैं, क्या दिए? तो भाजपा के कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है। और जनता मन बना चुकी है पूर्ण बहुमत के साथ, 170 प्लस सीट के साथ कांग्रेस सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जिस भी कक्षा तक पढ़े हैं, जहां भी पढ़े वो कांग्रेस ने दिया है। IIM किसने दिया? IIT किसने दिया? आज हम चांद पे पहुंचे हैं, वो इसरो किसने दिया? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। 5 बजे मैंने अपनी बीवी को जगाया, मुझे बहनों के लिए कुछ, अरे 18 साल में मर गए थे क्या? अब जाके बहनें याद आई आपको जब चुनाव आ गए? सबसे बड़ा ढोंगी ढकोसलेबाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और अच्छे दिन अमित शाह, अंबानी, अडानी और नरेंद्र मोदी के आए, आम जनता के बुरे दिन सन 2014 से चालू हो गए। के नहर से मुख्यमंत्री कौन बेहतर रहेंगे, शिवराज सिंह जी या कमलनाथ जी? अरे कमलनाथ जी साहब, कमलनाथ जी जैसा आदमी नहीं है। क्या लग रहा है सर, मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, पूरी तरह से बदलाव होगा। कर्नाटका 2 मध्य प्रदेश में लागू होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनाव है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, 50% कमीशन की सरकार के खिलाफ है, युवाओं के बेरोजगारी के खिलाफ है, महिलाओं पे अत्याचार के खिलाफ है और दलितों के शोषण के खिलाफ है। इसलिए इस बार बदलाव होगा और बहुत अच्छा बदलाव होगा। तो कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा भी तो कह रही है कि 160 सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए, कहने में तो भाजपा ये कह रही है कि हमने अच्छे दिन दिए थे, क्या दिए? कहने में भाजपा ये कह रही है कि हमने 15 लाख दे रहे थे, क्या दिए? कहने में तो ये कह रहे थे कि हमने 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रहे हैं, क्या दिए? तो भाजपा के कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है। अगर कहने पर जाइएगा तो यहाँ भोपाल में आपको बुलेट ट्रेन दिखेंगी, फ्लाइट में आम आदमी घूमता दिखेगा, क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, मोदी जी कहते हैं। कौन चढ़ा? एक कोई बताओ। भारतीय जनता पार्टी का काम केवल झूठ फैलाना है, मोदी जी का काम केवल झूठ और सिर्फ झूठ बोलना है, झूठ के अलावा कोई नहीं है। गरीब आदमी, आज ये ठेले वाला भैया बैठा है, पूछो चने के दाम क्या है, दाल के दाम क्या है। जो एक दोना हमें मिलता था वो 5 रुपए में मिलता था, आज 20 रुपए में दे रहा। मजबूरी है उसकी, मजबूरी में दे रहा है। स्मृति ईरानी तो यही कह रही है ना कि महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ा है ना। किसकी आमदनी बढ़ी है? सरकार की आमदनी बढ़ी है, और सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बढ़ी है। पहले 10% कमीशन चलता था, आज 50% कमीशन चल रहा है। आप उठा के देख लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश में चिट्ठियां वायरल हो रही हैं 50% कमीशन की। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के घर के सामने ठेकेदार बैठा था, बोल रहा था आत्महत्या कर लूंगा, मैं कहां से दूं कमीशन। आप भोपाल से लेकर नर्मदापुरम चले जाइए, मैं नर्मदापुरम जिले से हूं। नर्मदापुरम में भ्रष्टाचार की खदान चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलेंगे, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। तो बदलाव होगा ये सब? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि युवा ये सोच चुका है कि हमें बदलाव लाना है। पटवारियों को आजकल का न्यूज़पेपर देखिए, पटवारी लोग आए अपनी भर्ती के लिए 10-10, 20-20 लाख तो कमीशन दें। कमीशन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉलेज में पेपर हो, वो पेपर लीक हो, और उसके बाद वो होगा क्या, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, और उसके बाद पुलिस उनको डंडे भी मारेगी। ये बदलाव होगा, युवा बदलाव लाएगा। अगर भाई इतनी समस्या बता रहे हैं, 18 साल से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है, जनता वोट दे रही है ना मध्य प्रदेश की, खुश है तभी तो 3 बार मुख्यमंत्री 4 बार बन गए।
देखिए, मैं आपको कहूं कि मैं आपको आज भरपेट खाना खिलाऊंगा तो आप 2 घंटे मेरे साथ रहोगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जो है ना वो भावनात्मक है। मध्य प्रदेश की जनता भोली भाली जनता है। मध्य प्रदेश की जनता को ये नहीं मालूम था कि ये कंस मामा आके बैठा हुआ है, ये झुठेला नाना आके बैठा हुआ है और ये मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहा है। मध्य प्रदेश की जनता को नहीं मालूम था, लेकिन 18 साल में मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया है। आज मध्य प्रदेश की महिलाओं को मालूम है कि 1200 रुपए हमें दे रहा है, ये वोट खरीदने के लिए दे रहा है, क्योंकि 18 साल से इनको याद आई नहीं थी। उसमें भी 17 नियम लगा दिए कि 21 साल की महिला होनी चाहिए, उसके पास ट्रैक्टर होना चाहिए, तो उसके पास 5 एकड़ जमीन नहीं होना चाहिए। लेकिन कमलनाथ जो कहते हैं, कमलनाथ वो करते हैं। कमलनाथ ने कहा था कि सरकार बनने के बाद 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भाजपा इसका भी हिसाब मांग रही है। भैया आपसे मैं कांग्रेस कहता ने- हूँ, आपसे मैं कहता हूँ, जिस स्कूल में आप पढ़े होंगे ना, वो स्कूल कांग्रेस ने दिया है। जिस सरकारी अस्पताल में आपकी डिलीवरी हुई होगी आपके परिवार की माँ बहनों की, वो कांग्रेस पार्टी ने दी है। और मैं पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जिस भी कक्षा तक पढ़े हैं, जहां भी पढ़े हैं, वो कांग्रेस ने दिया है। IIM किसने दिया? IIT किसने दिया? आज हम चांद पे पहुंचे हैं, वो इसरो किसने दिया? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? बुलेट ट्रेन का सपना, 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ रोजगारियों का झूठ। भारतीय जनता पार्टी ने केवल जनता को यह दिया है और कांग्रेस पार्टी ने सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाया है। लेकिन आज देश भाजपा की क्यों कह रही है? भाजपा क्यों सवाल कर रही है? नहीं, हम बता रहे ना कि ये झूठेलों की सरकार है। राहत साहब का एक शेर था कि झूठे ने झूठे से कहा सच बोलो, झूठे ने झूठे से कहा सच बोलो, ये सरकारी फरमान है, सच बोलो। तो आज ये सरकारी फरमान चल रहा है कि आपको झूठ बोलने हैं। लाडली बहना 1200 रुपए दे रहे हैं, 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का विज्ञापन का खर्चा है, 500 करोड़ से ज्यादा प्रति महीने मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञापन का खर्चा है। तो ये खर्चा बता रही है, ये झूठ बता रहे हैं, इसलिए जनता गुमराह हो रही है। भोली भाली मध्य प्रदेश की जनता गुमराह हो जाती है, क्योंकि मामा इस बार भी तो हो सकती है ना? बिल्कुल नहीं होगी। इस बार बिल्कुल नहीं होगी। इस बार इसलिए नहीं होगी क्योंकि 18 महीने पहले, 4 साल पहले जो 2018 में कमलनाथ की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी ने कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। और यह पहली बार ऐसा हुआ मध्य प्रदेश में कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन, पहले ही घंटे में कर्ज माफी की फाइल पे हस्ताक्षर कमलनाथ जी ने किए थे। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये जनता ने देखा है। 100 रुपए में बिजली उन्हें मिली, ये जनता ने देखा है। 1000 गौशालाएं हमने बनवाई, ये जनता ने देखा है। युवाओं को 4000 रुपए स्टाइफंड दिया, ये जनता ने देखा है। गौवंश के लिए हमने 20 रुपए प्रति गौवंश दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने कम करके 2 रुपए कर दिया। आज ये गौ माता सड़क पे बैठी हुई है, आपको कहीं भी मिल जाएंगी। अच्छा। तो जनता जानती है कि कमलनाथ करने वाले हैं। और जो अभी कहा है कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, महिलाओं को बिना शर्त के हम 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए गैस सिलेंडर का देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हर घर से रोजगार मिलेगा, 70% स्थानीय युवाओं को हम रोजगार में मौका देंगे, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें मौका देंगे, सरकारी रोजगार देंगे। 30 लाख युवा बेरोजगार हैं, 10 लाख ने नौकरी की आशा छोड़ दी है। तो कमलनाथ पे भरोसा है, बदलाव होगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कमलनाथ जी या भाजपा या कांग्रेस? हनुमान भक्त कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में 170 प्लस सीटों के साथ बनने जा रही है। अमित शाह जी भी कह रहे हैं भाजपा 160 सीटें। अरे वो तो कुछ भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल में बोले 100 सीट, कर्नाटक में 200 पार, वो उनके बोलने से क्या होता है, वो सब झूठ बोलते हैं। वो तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, सब जनता हमारे साथ। अच्छे दिन 9 साल में अच्छे दिन इनके ही आ गए और इनके बच्चे के आ गए उस जैसा के जो वहाँ पे BCCI में बना बैठा है। उसकी कौन सी डिग्री, कौन सा क्वालिफिकेशन, कौन से बोर्ड से वो क्रिकेट खेला? सिर्फ अच्छे दिन अमित शाह, अंबानी, अडानी और नरेंद्र मोदी के आए। आम जनता के बुरे दिन सन 2014 से चालू हो गए, जो निरंतर जारी है। भाई 20 साल से तो शिवराज सिंह जी भी मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार। अरे फोकट में झूठ बोलता है वो तो, पहले झुंझुना हिलाता है। 5 बजे मैंने अपनी बीवी को जगाया, मुझे बहनों के लिए कुछ, अरे 18 साल में मर गए थे क्या? अब जाके बहनें याद आई आपको जब चुनाव आ गए?
सबसे बड़ा ढोंगी ढकोसलेबाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वो 1,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, महिला उनके साथ है, भाजपा वाले कह रहे हैं। कौन कह रहा महिलाएं तो बेचारी झेल ले रही हैं यार। 18 साल से उनसे झूठ बोल रहा था, उन्होंने कहा चलो आने दो। ये 1,000 रुपए इनको 18 साल बाद इसलिए याद आए क्योंकि मामा की विदाई 18 में जनतन कर दी थी। फिर वही गद्दारों को खरीद के और फरोख्त करके सरकार बनाई। अब उससे दुगनी ताकत से बाहर जा रहे तो उनका वोट खरीदो। वोट खरीदने के लिए 1,000 दे रहे हैं मामा। सारे PWD से लगा के सारे विभागों के फंड रोक के बहनों को डाल रहा है सिर्फ वोट खरीदने के लिए। तो जनता बदलाव चाहती है। जनता जन जन की आवाज कमलनाथ है, जन जन की आवाज। जनता पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से माननीय कमलनाथ जी सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, भाजपा या कांग्रेस? इस बार पूरी जनता ये तय कर चुकी है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। शिवराज मामा आज तक जो भी घोषणा करी है 22,000 घोषणाएं उनकी जो हैं सब झूठी हैं, कभी पूरी नहीं। कमलनाथ जी सरकार में जो गरीबों को 100 रुपये का लाइट का बिल है, किसानों का कर्जा माफ़ किया है, और आज जो शिवराज मामा लाडली बहनों को 1,000 का लालच दे रहा है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो भैया हैं उनको लाइट का बिल कितना आ रही है। आज लाइट सबका ख्याल नहीं, सबका 1,000 दे रहे हो, आपने 4,000 का लाइट का बिल दे रहे हो तो उधर आप वसूल कर रहे हो। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है सर, आप युवा है, किधर जाना है इस बार? मैं आपको सबसे अच्छी चीज बताता हूँ, जो आपने इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। अगर ऐसा होता तो अभी इन्होंने महापंचायत करी तकनीकी अतिथि शिक्षकों की, और यहाँ पर अतिथि शिक्षक ये सब लाइन से खड़े हैं जो बेरोजगार हैं। 400 रुपये में पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याता 400 रुपये में लेक्चर ले रहे हैं। पिछले 5 सालों से इनसे संघर्ष करके मांग रहे हैं, परंतु इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। आप सोचिए, महंगाई इतनी बढ़ रही है। अगर एक PhD M.Tech ग्रेजुएट टीचर 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है तो वो अपने बच्चों को परवरिश भी नहीं दे पाएगा। तो ये कहाँ से हो गया सबका साथ सबका विकास? इसलिए हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से और हमारी टेक्निकल मिनिस्टर जी से कि तकनीकी अतिथि व्याख्याताओं की तरफ ध्यान दें, उनको 400 रुपये में शोषण बंद करें और उनके लिए भी महापंचायत आयोजित करें, जिससे आपका नारा सफल हो पाए, सबका साथ और सबका विकास, जो कि अभी तक पूरी तरह DT और तकनीकी शिक्षा के अधिकारी झूठा साबित कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है यहाँ पर। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर, मध्य प्रदेश में इस बार क्या माहौल है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ। जी, लेकिन भाजपा भी कह रही है कि हम भी बना रहे हैं सरकार। भाजपा एक झूठ फरेबी पार्टी है। जब देखो जब जुमलेबाजी करती रहती है, बोलती है ये कर रही हूँ मैं, वो कर रही हूँ, लेकिन करती कुछ नहीं है। महिलाएं लाडली बहना है, उन्हें 18 साल बाद याद आई। आप शिक्षा, डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में। देखिए ना आप, डबल इंजन की सरकार है, बोलती है अच्छी सड़कें। आप रोड देखिए भोपाल की, अमेरिका से ज़्यादा अच्छी है। इतने बड़े गड्ढे हैं। आप भोपाल का विकास देखिए। माननीय कमलनाथ जी की देन थी मेट्रो, उसके उनकी बदौलत बन रही है। बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे जब माननीय कमलनाथ जी कैबिनेट परिवहन मंत्री थे, उस टाइम मेट्रो उनकी देन है। तो क्या लग रहा है, बदलाव होगा मध्य प्रदेश? बदलाव जनता मन बना चुकी है पूर्ण बहुमत के साथ। 170 प्लस सीट के साथ कांग्रेस सरकार बनेगी और इन्हें धूल चटाई की। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं सर? 170 सीट पे कांग्रेस आ रही है। 170 सीट पर? हाँ, पक्के में ढंग की चोट। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है सर मध्य प्रदेश में? वो लहर आ रही है जो कांग्रेस की सरकार बना रही है, ऐसा लग रहा है। भाजपा भी दावा कर रही है 160 सीट पे जीत रहे हैं। भाजपा किस आधार पे 160 आएगी? किस क्या आधार है उनका? कौन सा काम किया उनने? जनता सब, किसान दुखी, मजदूर दुखी, बेरोजगार दुखी, पढ़े लिखे दुखी, व्यापारी दुखी, टोटल जो जनता है मध्य प्रदेश की सब दुखी। खुद उनके बीजेपी के लोग दुखी, और तो और पर बीजेपी के लोग भी दुखी है सब। लेकिन अमित शाह जी भी तो भोपाल आए थे, कह रहे हैं कि 160 सीटें जीत रहे हैं हम, एक तरफा सरकार बन रही है। अमित शाह ने हिंदुस्तान में कई जगह घोषणाएं की, कहा कि एक घोषणा पूरी हो तो बता दो। एक घोषणा भी उसकी नहीं पूरी हुई। उनने बताई 200 आई 100। कर्नाटक में कितनी बताई थी? 200 सीट बताई थी, कहाँ आई? बंगाल में कितनी बताई थी, कहाँ आई? सरकार बना रहे थे बंगाल में, कहाँ आई बीजेपी की सरकार?
ममता तो आपके नजर से मुख्यमंत्री कौन बेहतर रहेंगे, शिवराज सिंह जी या कमलनाथ जी? अरे कमलनाथ जी साहब, कमलनाथ जी जैसा आदमी नहीं है। किसानों के लिए 2 लाख का कर्जा माफ किया, मजदूरों के लिए सब कुछ किया, गौशाला बनाई और कई उद्योग धंधा लगाते, पर उनके पास टाइम नहीं बचा। नहीं तो मध्य प्रदेश एक खुशहाली राज्य बन जाता। अच्छा। बीमारी